हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल की बात आज यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रोडक्शन में। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाता हूं जो निफ्टी बैंक निफ्टी में स्पेशली ट्रेड करना चाहते हैं या फिर अपनी एनालिसिस देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मार्केट का टॉप और बॉटम, यस सही सुना आपने, मार्केट का टॉप और बॉटम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं। जहां पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग आके बोलेंगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोग बोलेंगे कि मार्केट का टॉप और बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता। अगर आपको ऐसा लगता है, 1% भी आपको लगता है या फिर आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको लगता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है ये वीडियो आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना जो बोलते हैं कि मार्केट का टॉप और बॉटम नहीं पकड़ सकता। जो भी इन्फ्लुएंसर है उनके जाके उनके रील में या जहां पे भी वो बोलते हैं उन पे किंग रिसर्च का वीडियो पोस्ट कर देना कि कल की बात आज हैरी सर का जाके देख लीजिए, मार्केट का टॉप और बॉटम पकड़ रहे हैं। आज से नहीं, 800 प्लस एपिसोड्स बना चुके हैं एडवांस प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी का। ये तुक्का नहीं है, एक दिन पहले वीडियो बना के आपको एनालिसिस करते हैं कल का क्या होगा, और मार्केट एग्जैक्ट पिन पॉइंट 70-80% की एक्यूरेसी लेवल के साथ। ऐसा मैं नहीं, मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं, जो कमेंट कर रहे हैं वो लोग बोलते हैं, जो पुराने फॉलोअर्स हैं। आप भी कमेंट कर देना सो दैट उन तक जब मैसेज जाए तो वो देख ले आपका कमेंट कि हमारी एक्यूरेसी लेवल क्या है। आज निफ्टी का टॉप जाके चेक करिए एग्जैक्ट आज। अच्छा, बहुत सारे लोग जो कल की इसी तरीके के निफ्टी एडवांस प्रोडिक्शन जो कर रहे हैं, बड़े बड़े मैं नाम नहीं लूंगा, एक मैंने रिसेंटली देखा, निफ्टी बोल रहे हैं कि तेज होगा। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उनको लेवल्स हमारे जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट लक्ष्मण रेखा होता है, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक काम नहीं करता। जो मैंने एग्जैक्ट पिन पॉइंट बताया था, आज मार्केट ने एग्जैक्ट वही टॉप बना के मार्केट वहां से फ्लैट, आपने देखा होगा, नॉन स्टॉप गिरा है। दिस इज पावर ऑफ एडवांस प्रोडक्शन मेरे दोस्तों। नो प्रॉब्लम, आज मैं इस लेवल पे बैठा हूं कि भैया एडवांस प्रोडिक्शन में निफ्टी बैंक निफ्टी को देने की कोशिश कर रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ उसके बदले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, आप लोग का आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि थैंक यू, आपने सपोर्ट दिया, जिस बेसिस पे हमारे लेवल्स एक्यूरेटली काम कर पा रहे हैं और लोग पैसा बनाने का सोच रहे हैं। चलिए, अपना डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो मैं बात कर लेता हूं निफ्टी फ्यूचर्स की। सबसे पहले मैं निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट लगाता हूं, कोई स्पॉट चार्ट नहीं लगाता, मैं सीधे निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट लगाता हूं। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, देखिए, पेन एक बार खुल जाता है फिर मैं आई विल शो यू समथिंग। देखिए मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 25,070 के ऊपर अगर मार्केट 10 मिनट सस्टेन करेगा, यस डेफिनेटली थिंक फॉर द बाइंग साइड, समथिंग वेरी बिग। 28 तारीख, आज देखो मार्केट थोड़ा सा डाउन आया, वापिस ऊपर गया, फिर डाउन आया। यहाँ पे पूरे 10:30-11 बजे तक मार्केट पजल करके रखा हुआ था, किसी को समझना का मौका नहीं दे रहा था। और जो लोग ऑप्शन सेलिंग के जो दिग्गज लोग थे, जो ऑप्शन सेलिंग का सोच रहे थे कि हम तो बढ़िया बढ़िया कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, आज उनको मार्केट ने अच्छे से रगड़ के उनको अच्छा से पेला होगा। अब इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट ये था, मेरा ये रेंज तक आपको कुछ नहीं करना था, नथिंग टू डू। जैसे इसके ऊपर सस्टेन किया, देखो 10 मिनट इसके ऊपर सस्टेन किया, उसके बाद इसने जो पहला मेरा था 25,147 का अचीव्ड, और एग्जैक्ट इसी जोन से मार्केट ने दोबारा अटेम्प्ट किया, सेकंड अटेम्प्ट किया, और उसके बाद देखो क्या फॉल आया, व्हाट अ फॉल इन द मार्केट आफ्टर 2 o'clock। तो मैं हमेशा ये बात करता हूं, लक्ष्मण रेखा को हल्के में मत लेना, इसको प्लीज अपने चार्ट एनालिसिस पे एड ऑन करिए। और जो यहां पे मैं आपको देने की कोशिश करता हूं, कम से कम 10 दिन लेवल्स को फॉलो करिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि पावर क्या है कल की बात आज का, जो कि मैं एडवांस प्रोडिक्शन करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा 100% है, बट कहीं ना कहीं आपको एक हेल्प मिल सकती है मार्केट को एनालिसिस करने के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी अपनी पोजीशंस बनाने के लिए। और जो खासकर ऑप्शन सेलर है उनको एक रेंज डिफाइन कर देता हूं कि बॉस इस रेंज में मार्केट रहने वाला है, सो दैट वो लोग भी बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। रात गई बात गई, कल क्या करें सर वो बताएं। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट आया, नो प्रॉब्लम, 70 पॉइंट का रैली हम लोगों ने लिया, 150 पॉइंट का रैली लिया, वो बात की बात है। अब ध्यान से समझिए कल करना क्या है। जिस तरीके की मार्केट ने सेल ऑफ दिखाया है जाते जाते, यही चीज मार्केट ने एक तेजी दिखाई थी जो कि 10:30 से 11 बजे के बीच में थी। इसने 2:30 बजे, मतलब 2-2:30 बजे के बाद से 3 बजे तक इसने उतार दिया। मतलब जहां मार्केट ओपन हुआ था ऑलमोस्ट मार्केट उसे आधी जगह पे क्लोज कर दिया। अब थोड़ा सा तेजी दिखाया, पूरे दोपहर को रेंज में रखा और वापस पटक दिया, उठाकर वापस उठा के पटक दिया। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इस तरह के मार्केट में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मेरे दोस्त, ये ऑप्शन सेलिंग का मार्केट होता है, ठीक है, यहां पे ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है। और ये जो ट्रेंड है, चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, जब ये ट्रेंड आता है तो ऑप्शंस बायर पैसा कमाता है। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, इफ यू आर ऑप्शंस बायर,
थिंक लाइक अ बिग शार्क, यानी कि ऑप्शंस बायर कैसे काम करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी टेक्निक आपको अपनानी पड़ेगी। इफ यू आर ऑप्शन सेलर तो आपको ऑप्शन सेलिंग की टेक्निक अपनानी पड़ेगी। ऑप्शंस बायर राइट होता है उसको बाइंग करने का, ऑप्शन सेलर के पास ऑब्लिगेशंस होता है, यानी कि अनलिमिटेड लॉस ऑप्शन सेलिंग में हो सकता है अगर आप बिना हेज के काम कर रहे हो। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन सेलिंग आप कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखिए आप अपनी हेजिंग को बना के रखिए, नहीं तो मार्केट में लॉस होगा, क्योंकि हेज के बिना आप ऑप्शन सेलिंग से पैसा नहीं कमा सकते, या फिर बिना स्टॉप लॉस के आप दोनों मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। एनी हाउ आपको नेकेड ऑप्शंस पे भी सेलिंग कर रहे हो तो भी यू नीड टू मेंटेन द स्टॉप लॉस। विदाउट स्टॉप लॉस नेवर एवर अर्न मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। दिस इज माई, कुछ भी कह लो, वर्बटम कह लो, कुछ भी कह लो, बिना इसके आप पैसा बना ही नहीं सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी सभी कंप्लायंस फॉलो करने पड़ते हैं भाई, तो प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद अटेंड करना। कल का जो लक्ष्मण रेखा रहेगा याद रखना, मेरा नंबर 25,000, अगर ये 25,000 के नीचे 10 मिनट सस्टेन करेगा तो लोअर लेवल आपको देखने को मिल सकता है करीब 24,870 24,847 तक का लेवल मिलेगा, और इसी जोन में दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। बाई चांस कल मार्केट में तेज होती है, फॉर एग्जाम्पल सर 25,000 से 25,147 इस रेंज में आपको कुछ नहीं करना है ऑप्शन सेलर, प्लीज आप अपनी स्ट्रैटेजी यहां पे बना सकते हो, इस रेंज के अंदर आप काम करने का सोच सकते हो। अब इफ यू आर ऑप्शंस बायर देन 25,147 के ऊपर देन ओनली जाएगा और 10 मिनट इसके ऊपर सस्टेन करेगा, देन ओनली थिंग फॉर द बाइंग, तब आपको एक बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। अप टू आपके लिए निकाल के रख दिया है एडवांस प्रोडिक्शन में 25,470 और 25,670 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मेरा ऊपर का लक्ष्मण रेखा है। लेकिन इसके बीच में जो छोटे छोटे हडल्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। 247 का पहला हडल्स रहेगा, ठीक है, 247 का पहला हडल्स एंड 370 का दूसरा हडल्स रहेगा। दीज आर द स्मॉल स्मॉल हडल्स दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर और एल्स यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक, ठीक है। दीज आर द टू स्मॉल हडल्स। अगर कल मार्केट 147 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 270 तक का पहला, सॉरी 247 तक का पहला, ठीक है, एंड हाँ चलो ये मैंने कर दिया, और 370 तक का दूसरा टारगेट रहेगा, और फुल एंड फाइनल जो टारगेट रहेगा 25,470 एंड 25,647 तक का रहेगा। और इसी अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। सर आने को अब की बात 27,000 भी आ जाए, लेकिन वो 27,000 अगर हम 25,000 से 27,000 की बात कर रहे हैं, 2,000 पॉइंट की मूव कर रही है, वन शॉट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ये आपको भी पता है। तो हम बात करते हैं कि मार्केट में अगर जाना ही है 27,000 के पास तो ये लेवल को रिस्पेक्ट करते करते जाएगा, ये लेवल को ऐसे रिस्पेक्ट करते करते जाएगा, राइट। अगर मार्केट को गिरना ही है तो लेवल्स को रिस्पेक्ट करते करते ही मार्केट गिरेगा, यानी कि जिगजैग फॉर्म क्रिएट करेगा तभी मार्केट में अप, या फिर जिगजैग फॉर्म करेगा तभी मार्केट में डाउन क्रिएट होता है। अगर बाई चांस मार्केट में, ये चीज ध्यान रखना, ये आपको कोई किताब को यूट्यूब नहीं बताएगा, दिस इज माई कमिटमेंट, अगर मार्केट में एक शार्प फॉल होता है, ये वेरी वेरी बैड न्यूज एक्चुअली गुड न्यूज, वेरी वेरी गुड न्यूज एक्चुअली बैड न्यूज। मैं हमेशा बताता हूं अपने वर्कशॉप में, क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, जो भी मेरे साथ कनेक्ट करता है मैं हमेशा ये बताता हूं, लाइव प्रूफ के साथ बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपकी एक चीज दिखाऊं, चलिए आज मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना। एम्फेसिस का देखो, ये कल आया था एक स्टॉक एम्फेसिस का, देखो देख रहे हो, गैप अप खुला, वेरी वेरी गुड न्यूज एक्चुअली अ बैड न्यूज। मैं हमेशा बोलता हूं वेरी वेरी गुड न्यूज एक्चुअली अ बैड न्यूज, वेरी वेरी बैड न्यूज एक्चुअली अ गुड न्यूज। अब देखो वेरी वेरी बैड न्यूज एक्चुअली अ गुड न्यूज, तो ये हमेशा याद रखना, वेरी वेरी गुड न्यूज एक्चुअली बैड न्यूज, वेरी वेरी बैड न्यूज एक्चुअली गुड न्यूज। तो ओवरऑल जो जिगजैग होता है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बैड न्यूज आ रहा है तभी रिजेक्शन हो रहा है, अगर यहाँ पे गुड न्यूज आएगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा, तो सिंपल सा लॉजिक है। तो न्यूज रीडिंग मार्केट में कैसे करनी है यही सिखाने की मैं बात करता हूं, इसी बेसिस पे हम मार्केट का टॉप और बॉटम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। आज मैंने आपको छोटा सा हिंट दिया है, इसको जरूर 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 फॉलो करिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। अब ध्यान से समझना जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। बैंक निफ्टी के लेवल्स भी नोट करता हूं, उसके बाद बड़े प्लेयर्स कहां बैठे हैं, एफआईज, डीआईज और बड़े इंस्टीट्यूशंस प्लेयर्स कहां बैठे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो पिक्चर भी दिखाऊंगा। आज एक लर्निंग और मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से समझना, ये अपने तजुर्बे से मैं बता रहा हूं, आपको कहीं किताब में किसी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, कोई और आपको नहीं बताएगा। जब जब मार्केट में इस तरीके का गैप अप खुलता है और ओपन हाई सेम होता है, ओपन इज इक्वल टू हाई जो रहेगा सेम हो जाता है, गैप अप ओपन होगा पहला कंडीशन, ओपन और हाई सेम होगा दूसरा कंडीशन, और उसके बाद जो थर्ड कंडीशन होगा दैट इज रेड कैंडल होगा।
और वो जो रेड कैंडल होगा काफी अच्छा हट्टा कट्टा बड़ा कैंडल होगा। याद रखना मेरी बात, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, गैप अप ओपन होगा, ओपन इज इक्वल टू हाई होगा और बड़ा सा रेड कैंडल होगा, इसका मतलब उस दिन ये उठेगा नहीं, उठ जाएगा। याद रखना मेरी बात। गो एंड डू योर बैक टेस्ट, जो भी वर्ल्ड का इंस्ट्रूमेंट है उसमें जाके चेक कर लेना, आपको बहुत अच्छी चीज मिलेगी। बाई चांस, एक 100% तो कुछ नहीं है, बाई चांस गलती से ये उठने की कोशिश करे तो फिर बहुत अच्छी रैली उसके अंदर देखी जा सकती है। 90% केस में जो मुझे दिखता है मेरे तजुर्बे से, मार्केट वापस नहीं उठता है, मार्केट वापस नीचे की तरफ ही जाता है। बाई चांस 2 4 5% अगर ऊपर आता है तो उसके बाद ये एक ही स्टॉक सिलेक्शन से आप सेलिंग का भी और बाइंग का भी दोनों अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। आज भी आप देखना निफ्टी के अंदर क्या हुआ, मैं आपको दिखाता हूं निफ्टी के अंदर क्या हुआ। मार्केट में निफ्टी अब देखो 10:30 बजे के बाद से 11:30 बजे तक मार्केट ने एक तरफा रैली दी, लेकिन आपने कभी नोटिस किया इसने 10:30 बजे के बाद से मार्केट में कुछ खास रैली ही नहीं दी। निफ्टी में एक अच्छी खासी मूवमेंट थी बट बैंक निफ्टी में नहीं थी। अब आप चाहे कोइंसिडेंस बोल लो, तजुर्बा बोल लो, एक्सपीरियंस बोल लो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जो लॉजिक बताया इस बेसिस के बेसिस भी हो सकता है। तो आप प्लीज इस चीज को जरूर देखना। और कई बार इसी हाई और इसी कैंडल का जो बॉडी होता है इसी के 50% तक मार्केट आता है और यहीं से वापस रिजेक्ट कर जाता है। ये भी मैं अपने तजुर्बे से आपसे बता रहा हूं, प्लीज इसको जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूं, मैं ऑप्शन बाइंग भी करता हूं, मैं स्कैल्पिंग भी करता हूं, मैं स्विंग भी करता हूं, मैं इंट्राडे भी खेलता हूं, मैं इन्वेस्टिंग भी करता हूं, जिसका मैंने लाइव प्रूफ आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह पे डाला हुआ है। क्योंकि कुछ लोग पूछते रहते हैं सर अपना एमटीएम दिखाओ, तो जिस दिन से मैंने दिखाना चालू किया सब लोग बंद हो गए, सबका मुंह पे उंगली आ गई कि हाँ भैया पैसा तो बना रहा है, अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूं, आज हो सकता है पैसा बना रहा, कल लॉस भी होगा, परसों प्रॉफिट भी होगा। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टॉक मार्केट। इंपॉर्टेंट क्या है, कंसिस्टेंटली आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, ना कि 10 स्ट्रैटेजी को आज किसी को कर लिया, कल किसी को कर लिया, परसों कैसे। ये करोगे मार्केट में पैसा नहीं कमाओगे। सिंपल एक सिंगल थंब रूल है, एक ही स्ट्रैटेजी को रूटीन वाइज डेली बेसिस पर फॉलो करो, अपने आप वो स्ट्रैटेजी आपको अपना लेगी और फिर पैसा देना चालू कर देगी। सिंपल सा लॉजिक है, राइट। अब बैंक निफ्टी में क्या करें वो ध्यान से समझ लेते हैं। मेरा लक्ष्मण रेखा 256, अगर ये इसके ऊपर 10 मिनट सस्टेन करेगी कल तो भैया 456 का पहला एंड 51,856 का दूसरा लेवल रहेगा इंट्राडे के लिए। बाई चांस अब एक ये ट्रेंड लाइन खींच लो आप, क्योंकि अगर 156 के नीचे, कितना 51,156 के नीचे अगर ये सस्टेन कर रही है, जो कि अभी सस्टेन कर भी रही है, और ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट एक रेंज में आया, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, मार्केट मान लो ये एक रेंज बना दिया, मार्केट ब्रेकडाउन होके इस रेंज में फंस गया, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा पैनिक इमीडिएट 2 से 3 4 कैंडल के अंदर आपको 50,856 के आसपास का लेवल दिखेगा। और 50,856 के नीचे अगर सस्टेन कर गया तो 700 से 800 पॉइंट का और नीचे का टारगेट ले लीजिएगा। वो मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा कहां तक का जाएगा, क्या रहेगा। इंट्राडे स्ट्रैटेजी सेटअप सब पूरा शेयर करूंगा टेलीग्राम में। कम एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सिंपल 256 का ऊपर का लक्ष्मण रेखा और 856 का नीचे का लक्ष्मण रेखा, और जो ऑप्शन सेलर हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूं, ये जो रेंज है 51,456, 50,856, आप अपनी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना और फिर बताना मजा आया कि नहीं आया, पैसा बनाया कि नहीं बनाया। क्योंकि पैसा तभी बनेगा जब आप एक सेटअप को कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे। तो जो लोग कल की बात आज को फॉलो कर रहे हैं, आई होप आप लोग को पैसा बन रहा होगा, हेल्प हो रही होगी। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। आई होप, थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। जय माता दी। और जो लोग क्लासेस के बारे में पूछ रहे हैं मेरे दोस्त, इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे फोन कर लेना, 8468811500, नीचे भी आपका आ रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करके डिटेल ले लीजिएगा। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आप ही के कहने पे, आप ही के रिक्वेस्ट पे स्टार्ट कर रहा हूं। लिमिटेड स्टूडेंट्स का बैच रहेगा, प्लीज ज्वाइन इमीडिएट बेसिस। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो। जय माता।